इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम जैसे आए, भैया लोग ने चालीसा प्रारंभ किया, पूजन भया। अब पूजन के तत्काल बाद आरती। ये क्या है? तो ये मेरी कथा का नियम है। अब इसके बीच में कोई नियम नहीं आ सकता है। आप आ गए, आप कथा सुनो, ये नियम है। आप बैठे रहेंगे, आरती होगी, आप विदा लेंगे, प्रसाद बटेगा तो प्रसाद लेंगे, नहीं बटेगा प्रणाम करेंगे। नियम है। जिस प्रकार सूर्य भगवान का प्रातः काल उगना नियम है, निकलना नियम है, अस्ताचल तक पहुंचना नियम है, उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में हर क्षण एक नियम है, नियमबद्ध है हमारा आपका जीवन। और जो नियम में बधा है वही संयम है। जो सुने गुने बुने आचारहीन न पुनंतु वेदा। जो आचार विचार व्यवहार से हीन है उसको वेद भगवान भी पवित्र नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है। नियम मानना होगा, संयम पूर्वक रहना होगा। यह कथा क्या है? जग मंगल भगवत गुण समूह, राम जी के गुण समूह जगत में सर्व प्रकार मंगल कर देते हैं। भुक्ति मुक्ति धन धर्म और धाम ये सब प्रदान करने में सक्षम है। जिसको जो चाहिए ले लो। ये भी आपको कहूं, कथा सुनने से चाहो तब मिलेगा ऐसा नहीं है। कथा सुनने से ही मिलता रहता है। जो मिलता है उसको आप तौल नहीं सकते। जगत के सामान की तौल कर सकते हैं हम आप, भगवत कृपा की कोई तौल नहीं कर सकता। कितना मिल जाए फट जाती है, झोलिए फट जाती है। भगवत कृपा की कोई मोल नहीं है, तोल नहीं है। क्या मिल जाए, कितना भर दे। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तूने बहुत दे दिया है। हमने कुछ हटा दिया इसमें से, कुछ मैंने थोड़ा। कितना दिया? जो दिया है उसकी हम गणना नहीं कर सकते। अनूप जी एक भजन गाते हैं, कैसे चुकाऊं तेरे सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना। हमारी आपकी सांस भी भगवान के द्वारा हमको प्रदान की गई है, तो हम भगवान को किस किस वस्तु का धन्य करेंगे? प्रभु धन्यवाद है आपने मुझे ये दिया, मुझे घर दे दिया, आपको धन्यवाद है। मुझे घोड़ा दे दिया, धन्यवाद है। घोड़ी दे दिया, धन्यवाद है। मुझे परिवार दे दिया, धन्यवाद है। मैंने खाया, आपने पचाया, इसका धन्यवाद है। अरे किसका किसका देख रहे हो, इसका धन्यवाद है। किसका किसका धन्यवाद करेंगे? भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद भी ज्ञापित नहीं कर सकते। बहुत कृपा। बस भगवान ने जो दिया उसको महसूस करते रहें और भगवान के गुण समूह को इन कानों में लाते रहें।
और भगवान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते रहे। यही तो महर्षि जी कहते, कर जिनके सवन समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिया, भरही निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ प्रिय रूरे, जिनके सवन समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना, भरही निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे, जिनके जिनके कान का स्वभाव समुद्र का हो, कथा रूपी नदियां उतरें भरे पूरा न हो, प्रभु आपका उनके हृदय में वास। आपका वास कहाँ? तो उन्हीं के हृदय में। अर्थात जिनको कथा सुनने की निरंतर ललक बनी है, उनके हृदय में ही भगवान का वास रहता है। अथवा तो उल्टा विचारिए, जिनके हृदय में भगवान वास ऐसा अनुभूति होने लगती है, उसी को कथा में प्रेम दृढ़ होता है। जो कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, हमको तो कथा श्रवण करनी है। किसकी? भगवान की कथा। अरे ऐसी एक बार बड़ी सुंदर घटना घटी। माघ मास में एक माह प्रयागराज में संत मेला लगता है, आप सबको ज्ञात है। एक बार की घटना है, सब साधु संत ऋषि मुनि सदगृहस्थ लोग एक माह मेला कर करके अपने अपने घर जाने लगे, आश्रम जाने लगे। ऋषिवर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज को पांव पकड़ के रोका और पूछा, प्रभु एक मेरा प्रश्न है। क्या ऋषिवर? संत मुनीश्वर सदगृहस्थ सब लोग जिनका नाम जपते हैं राम राम, ये राम जी कौन है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। वैसे एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं, यही राम है अथवा वो राम जिसको शिव जी जपते हैं वो कोई अलग है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार, नारी बिरह दुख लहु अपार, भय बुरो शरण प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाए जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। भरद्वाज जी परमार्थ पथ में निपुण हैं, परमार्थ तत्व वेदता है। देखिए प्रश्न ऐसा करते हैं जैसे कोई अति सामान्य व्यक्ति प्रश्न करे। एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र राम भय। उनकी अर्धांगिनी का हरण असुरों के राजा ने कर लिया। मारे आवेश में उन्होंने असुरों को राजा का वध कर दिया, वही राम है
जिनका सब लोग जप करते हैं, गान करते हैं, कथा सुनाते हैं, अथवा शिव जी जिस राम का जप करते हैं वो कोई और राम है, ये मुझे बताइए। ले, हो गया प्रश्न। ये क्या है? ये कोई प्रश्न नहीं है, ये भगवान की कथा सुनने का एक प्रश्न है। कोई गायक हो, आप उससे कहने लगे कुछ गाइए, कुछ गाइए। अरे कुछ गाइए क्या, मैंने प्रसाद है क्या कि जब कहेगा तब कोई गा देगा? फिर कैसे? तो यदि किसी गायक से कुछ सुनना है तो आप उसी गायक के द्वारा गाए गए गीत को गलत गाने लगो। थोड़ी देर तो वो देख के आंख तरे रहेंगे, नहीं गाना आता है तो क्या जरूरत है गाने का। तो मैंने तो आपसे ही सुना था तो गा दिया। बोले ऐसे नहीं, ऐसे है, लो गा दिए। प्रारंभ कराना हो तो गलत गाइए। अपना वो गीत है ना, हम लोग जब मॉरिशस कथा करने गए तो वहां के भगत कैसे गाते थे, हम राम के राम हमारे हैं। अब मुझे बड़ी उलझन हो, एक दिन बैठा के समझाया, ऐसे नहीं गाते। बोले तो कैसे गाते? आप गा दो। गाए, सब अपने पूरब के लोग हैं, बड़े अच्छे भक्त लोग हैं। तो उसी प्रकार भरद्वाज जी महाराज कथा श्रवण करने हेतु ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, अरे कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, अरे चाहहु सुनय राम गुण बूढ़ा, परंतु कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी का गुण चरित्र सुनना चाहते हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। जो हरि विमुख हैं, जिनको धर्म में रति नहीं, गति नहीं, वो ऐसा प्रश्न करते। कैसा? भगवान के बारे में कोई टेढ़ा प्रश्न करते। प्रश्न कैसा करना? भक्ति चर्चा बढ़े हो, भक्ति भाव बढ़े। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।